गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे फोटोसिंथेसिस। हाँ, बॉटनी। ठीक है, कोशिश करेंगे, मतलब पूरा का पूरा हम क्या करेंगे। एक तो देखो एनसीईआरटी कवर करेंगे और सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चैप्टर को, मतलब बॉटनी है, थोड़ा कम याद होता है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि तुम्हारे लिए चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना किसी फालतू बकवास के मैं कैरी मिनाटी वाला डायलॉग नहीं बोलने वाली। ओके, तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। चलो, हाँ, तो फोटोसिंथेसिस में पूरा का पूरा हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कुछ एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, तो जस्ट पहले हम सिर्फ और सिर्फ अपने मेन टेक्स्ट पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे। तो चलो, अभी हम सबको ये पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, जब सपोज़ मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ग्रीन प्लांट बनाया। ग्रीन प्लांट्स जो हमारे होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है कि नहीं भाई। जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के पास क्या एबिलिटी होता है कि वो अपने लिए क्या सिंथेसाइज़ कर सकते हैं, वो अपने लिए फ्रूट्स को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ ये क्या था, मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो ये लो मैंगो बन गया इस इधर से। ठीक है, सो मतलब क्या होता है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हमारे होते हैं, उनके पास क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स के पास एबिलिटी होता है कि वो क्या सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है, एबिलिटी होता है कि वो सिंथेसाइज़ कर सकते हैं अपने खुद के ही फूड को। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, तो प्लांट्स हमारे लिए क्या हुए, दीज आर व्हाट, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पाएँ, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स इन पर डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना खाने के लिए, जैसे कि हम, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या आए, मैंगो का सीज़न चल रहा है, यम्मी यम्मी खाने के लिए आ गए हम यहाँ पर, इतनी बड़ी स्माइल है हमारे मुँह को। ठीक है, फाइन, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये मैंगो चाहिए। मतलब हम क्या है कि हम अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हमें प्लांट के ऊपर डिपेंड होके रहना पड़ेगा। तो हमें क्या बोल देंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। ये तो बहुत सिंपल बेसिक सी डेफिनेशंस थी जो भी मैंने यहाँ पर बोला। ठीक है, कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इसीलिए दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज ऑटोट्रॉफ्स। हम, ठीक है, या कोई भी एनिमेलिया जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है, वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम बोलते हैं क्या, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो फ़ोटोसिंथेसिस के अगर हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात करें कि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना क्यों ज़रूरी है, या फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ में। सो देखो, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। खाना मिलेगा ही कहाँ से भाई, प्लांट्स नहीं होंगे तो खाना मिलना ही बंद हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये तो हमारा क्या है, अब तुम कुछ सोचोगे नॉन वेजिटेरियन, अगर नॉन वेजिटेरियन लोगों को भी तो ज़िंदा रखने के लिए, जैसे मान लो मुर्गा है, अगर हमें उसको ज़िंदा रखना है तो उसको भी तो हमें अच्छी खासी डाइट देनी पड़ेगी, तभी तो वो खाने में टेस्टी बनेगा। समझ रहे हो बात को। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो मुर्गे और जो भी हम भेड़ बकरियाँ जो भी हम खा जाते हैं, ठीक है, और चाइना वाले तो कुछ भी खा जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी तो हमें नरिश करने के लिए कुछ खिलाने को देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। तो फूड चेन, फूड वेब एक नामक एक चीज़ हमने पढ़ी थी, या शायद ना पढ़ी हो, एनीवेज थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सो इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। थोड़ा पेशेंस रखना, देखो, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन, माना कि ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, बट स्टिल पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक चीज़ को छोड़ के नहीं चला जा सकता यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। एंड दूसरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर होती है, रिलीज़ या देयर इज़ रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे और देखेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिलीज़ आउट किया जाता है। ठीक है, तो देयर इज़ रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या किया जाता है, रिलीज़ आउट किया जाता है। सो मेरे हिसाब से अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि फ़ोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो फ़ोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस होता है कि इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, और ऑक्सीजन को निकालता है, जो कि हमारे लिए तो सोना जैसा है। ओके, फाइन। नेक्स्ट, उसके बाद जो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट एक अलग पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स। फाइन,
तो हम यहाँ पर अभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे गए फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए कि हम जैसे अभी तो हम जानते हैं कि हाँ भी फोटोसिंथेसिस है तो करने के लिए CO2 चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है। हमने ये सब बातें पढ़ ली थी, लेकिन ये प्रूव कैसे हुई, तो इनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब हम उन एक्सपेरिमेंट्स का यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट एक सिंपली जो हम छोटी क्लासेस में भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे हम उसकी बात करें। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक वेरीजिएटेड लीफ प्रेजेंट है, यानी कि आप एक तरीके से लगा के चलो कि सिर्फ यही वाला पार्ट हमारा कैसा है, ग्रीन है, बाकी पूरा वाइट है। वेरीजिएटेड का मतलब होता है देयर इज़ वेरिएशन इन द स्पॉटिंग और इन द पिगमेंटेशन ऑफ द लीफ, कि कुछ पोर्शन आपका ग्रीन है और कुछ पोर्शन आपका कैसा है, वाइट है। तो ये हमारा कैसा लीफ हुआ, दिस वन इज़ व्हाट, वेरीजिएटेड लीफ, ठीक है। मैंने फिर से बोला, स्पेलिंग के लिए माफ़ी, ठीक है। सो वेरीजिएटेड लीफ में अब हमने क्या देखा, इसको धूप वगैरह पानी वगैरह सब कुछ हमने दिया। हमने सिर्फ इतनी सी बात नोटिस करी इस पॉइंट में, वो ये थी कि जो स्टार्च है, जो हमारा खाना है, ठीक है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन पार्ट ही क्या कर रहा था, सिंथेसाइज कर रहा था। इस वाइट वाले पार्ट में कोई भी स्टार्च नहीं बना। समझ में आ गया बात। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक पत्ता है और उस पत्ते को हमने क्या किया, सपोज ये हमारे पास क्या है, एक पत्ता है, मैंने क्या किया, पत्ते के आधे वाले पोर्शन को एक कागज़ से ढक दिया। तो बाद में मेरे को पता लगा कि जो स्टार्च है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इसी वाले पौधे ने बनाया, या फिर सॉरी इसी वाली पार्ट ने हमारे पास यहाँ पर बनाया। और स्टार्च का टेस्ट तो तुम लोगों को पता ही होगा ना यार, आयोडीन टेस्ट से करते हैं। ब्लू ब्लैक कलर और वायलेट कलर जैसा कुछ आपको कलर यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ हैज़ द एबिलिटी टू सिंथेसाइज द स्टार्च। सिर्फ ग्रीन पार्ट के पास ये एबिलिटी होता है कि वो स्टार्च सिंथेसाइज कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको खुला लीफ इन द सेंस कि इसको लाइट चाहिए बेसिकली। आप अब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसका सिग्निफिकेंस क्या था, हमने इसको पेपर से क्यों ढका, हमने इसको पेपर से इसलिए ढक दिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इतने पार्ट पर लाइट गिरे, सिर्फ इतने पार्ट पर लाइट गिरी। और क्योंकि सिर्फ इतने ही पार्ट पर लाइट गिरी तो इतने ही पार्ट ने क्या बनाया, स्टार्च बनाया, ठीक है। तो अभी हम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स का बात करते हैं। सो देखो, सबसे पहला हमारा जो प्यारा सा साइंटिस्ट आया, ये साइंटिस्ट के नाम सुनते ही ऐसा लगता है ना कि इनको नर्क में भी नहीं जगह मिलेगी और अगर ये नर्क में भी प्रेजेंट है तो वापस से जाकर इनका कत्ल करने का मन करता है। नहीं, चलो कोई बात नहीं। सो एक बंदा है हमारा यहाँ पर, जॉस प्रिस्ले, जिसने पूरा का पूरा कहानी स्टार्ट किया। बदतमीज कहीं का, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। अच्छा, तो चलो सबसे पहले तो हमें किसका अलग ही पॉइंट लेते हैं कि 1774 में इन्होंने क्या डिस्कवर करा था, ऑक्सीजन। मतलब बनाया नहीं था इन्होंने ठीक है, इनको पता लगा कि हाँ ऑक्सीजन नामक कोई पदार्थ है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर करा था। डिस्कवर का मतलब वही होता है कि ऑलरेडी आपको चीज़ मिली हुई है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, आपने जैसे उसको पता लगाया कि हाँ वो चीज़ होती है, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया, याद हो गया तुम लोगों को। जॉस प्रिस्ले ने 1774 में क्या सिंथेसाइज की, ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हाँ, इन्होंने हमें 1770 में बताया क्या, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। देखो लाइन टू लाइन याद करना है क्योंकि MCQs में क्या होता है कि सीधा ना तुमको लाइन ही दे देंगे कि जॉस प्रिस्ले ने इस बात से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तुम्हें 4 बताइए, ठीक है। तो जॉसेफ प्रिस्ले ने क्या, किस चीज़ के बारे में बताया था, सो दिस इज़ अबाउट द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। हर एक वर्ड पे गौर फरमाना है, ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। एसेंशियल रोल ऑफ किसका बताया था, एयर का। अभी हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, एयर भी कैसी साफ़ होनी चाहिए कि गंदी होनी चाहिए, ठीक है। तो एसेंशियल रोल इसने बताया था एयर का इन द ग्रोथ ऑफ, वो भी कौन से प्लांट्स का, येलो नहीं है, पर्पल नहीं है, रेड नहीं है, कौन सा प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, जॉस प्रिस्ले ने 1770 में किसके बारे में बताया, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन की येलो, ग्रीन प्लांट्स, या नॉन ग्रीन प्लांट्स की बात नहीं हो रही, या बैक्टीरिया का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्लांट्स का बात हो रहा है, तो प्लांट्स ही ऑप्शन टिक करना है, समझे। चलो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि इन्होंने लिया क्या, एक सुंदर सा बेल जार, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, बेसिकली 2 बेल जार लिए और उन 2 बेल जार्स में इन्होंने क्या किया, एक में तो सिर्फ रखा इन्होंने क्या, चूहा। तो जाहिर सी बात है मैं चूहा नहीं बनाने वाली, ठीक है। बनाऊँ क्या,
जी ये ठीक है, थोड़ा सा ये रहा चूहा हमारा, ठीक है। और ऐसे ही करके ये मैं नहीं बनाने वाली, ठीक है। ये रहा हमारा क्या, रैट, चूहा, फाइन। तो देखो ये रहा हमारा चूहा, और इसके अंदर अभी क्या किया इन्होंने, कैंडल लगा दी भाई, ठीक है। आपको पता है आजकल एक्सपेरिमेंट्स करना अलाउड नहीं है। जैसे MBBS में क्या होता है कि पहले फ्रॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी अलाउड था, है ना। हमारे टीचर्स बताते हैं कि वो करते थे, लेकिन अब अलाउड नहीं है। ऐसा थोड़े कहीं पे मेंढक तो कहीं पे भी मिल जाता है, पकड़ के डाल दिया उसके अंदर सुई और कर दिया उसको बेहोश, ठीक है। तो ऐसे चूहे को भी देखो पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, तो बेचारा मार दिया इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहते, ठीक है। सो इधर हमारे पास क्या हुआ, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने थोड़े टाइम बाद देखा, एक बेल जार लिया हमने, बेल जार के अंदर एक चूहा था और एक कैंडल थी, ठीक है। दोनों को प्यार नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद हमें पता लगा कि जो ये चूहा है वो क्या हो गया, मर गया। रेस्ट इन पीस, RIP, ठीक है। और ये जो कैंडल है बेचारी, ये भी क्या हो गई, बुझ गई। कैंडल भी क्या हो गई, बुझ गई, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में इनको पता लगा कि जो चूहा है वो मर गया, कैंडल है वो भी बुझ गई। ये काम हो गया हमारे साथ। फिर इन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप लिया, बस एक एडिशन में इन्होंने क्या किया, एडिशन में इन्होंने ना ग्रीन प्लांट लगा दिया साथ में। और वो प्लांट किस चीज़ का था, वो प्लांट था हमारा मिंट का, मिंट, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में या इस बेल जार में इन्होंने नोटिस किया कि जो रैट है वो भी नहीं मरा, कैंडल है वो भी नहीं बुझी, ठीक है। तो इन्होंने क्या मतलब चीज़ करी कि रैट भी है भाई साहब, वो भी मस्त अपना जी रहे हैं आराम से, कैंडल भी मस्त अपना बुझ रही है आराम से, एक प्लांट की वजह से। तो इन्होंने फिर यहाँ पर कुछ देखा कि इधर मैंने प्लांट नहीं इस्तेमाल किया तो चूहा मर गया, कैंडल बुझ गई, लेकिन यहाँ पर मैंने एक प्लांट डाला तो चूहा भी नहीं मरा और कैंडल भी नहीं बुझी। So plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. एक्चुअल में क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, हम एनवायरनमेंट में क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वहाँ से हम हवा को कम कर रहे हैं। कैंडल है वो बुझने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही है, तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट से वो भी ऑक्सीजन का यूज़ जो है वो कम कर रही है। तो प्लांट क्या करता है, उसी हवा को, उसी ऑक्सीजन को रीस्टोर करने में हेल्प करता है कि रैट ने ऑक्सीजन ले लिया, कैंडल ने भी ऑक्सीजन ले लिया, अब ये और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, फिर ये यूज़ करेंगे, फिर ये और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। सो इसने क्या बताया, किस चीज़ के बारे में इसने हमें यहाँ पर बताया कि जो प्लांट्स होते हैं दे रिस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। आई होप सब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। ये NCERT में ही लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि जो प्लांट्स होते हैं वो उसी हवा को रिस्टोर कर देते हैं जो कि हमारे ब्रीदिंग एनिमल या फिर बर्निंग कैंडल ने क्या करी थी, हटा दी थी, उसको रिमूव कर दिया था। समझ गए बात को, सॉरी ऐसे समझ गए बात को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक एक्सपेरिमेंट तो हमारा था ये भी मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा। ओके, सो जॉर्ज प्रिस्ले की कहानी सिर्फ इतनी ही। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा आया, जैन इंगन हाउस बोल रहा हूँ या इंजन हाउस बोल रहा हूँ, जो भी, मैं तो इंजन हाउस बोलती थी क्योंकि मज़ा आता है ना ऐसे साइंटिस्ट के नाम लेने में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जैन इंजन हाउस का एक एक्सपेरिमेंट आया। तो उसने भी क्या किया, बिल्कुल यही सेम सेटअप लिया जो ऐसा हमारे जॉर्ज प्रिस्ले ने लिया था, वही सेम चीज़ ली जो जॉर्ज प्रिस्ले ने हमारा क्या किया था, इस्तेमाल किया था। इसने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, इसने ऑब्जर्व करा कि सनलाइट इज़ एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्योरीफाइज द एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल और द ब्रीदिंग एनिमल्स। मतलब जॉर्ज प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट में हमने कहीं पर भी ये बात नहीं बोली कि उसने जानबूझ के बेल जार को लाइट में रखा होगा या उसने जानबूझ के बेल जार को ऐसा कंडीशन दिया होगा, क्योंकि देखो CO2 तो उस प्लांट को आराम से मिल रही है, मज़े में मिल रहा है, एनिमल से भी मिल रही है और कैंडल से भी मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या प्लांट्स जो हैं वो जो गंदी हवा को साफ़ करते हैं, या फिर यूँ कहो कि जो हवा हमारे एनिमल्स ने या बर्निंग कैंडल ने यूज़ कर ली थी, उसको जो रिस्टोरेशन का वो काम जो करते हैं वो लाइट में करते हैं या डार्क में करते हैं। तो इसने हमको बताया कि भाई लाइट में करते हैं ये काम, ठीक है। तो इसने हमारा क्या स्टेटमेंट दिया था कि जो सनलाइट होता है ना, दैट इज़ बेसिकली एसेंशियल फॉर द प्लांट्स, ठीक है ना, वो एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए और क्या प्रोसेस करने के लिए, जो भी वो हवा को रिस्टोर करते हैं, ठीक है। और एक्वेटिक प्लांट्स के साथ इन्होंने क्या देखा कि सपोज़ यहाँ पर क्या है, कोई एक्वेटिक प्लांट हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है अंदर पूरा,
प्यारा सा फूल वाला हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, थोड़ा सुंदर सा फूल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑफकोर्स मैं हरा पत्ता भी बनाने जा ही रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या चीज़ नोटिस करी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर इनको क्या देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ हमारा सूरज प्रेजेंट है, ठीक है, वेरा, ठीक है। हमारा यहाँ पर सन भी प्रेजेंट है और यहाँ से हमारे पास कॉन्टीन्यूसली क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो सन प्रेजेंट है, अपनी लाइट फेंक के मार रहा है। देखे हमें ये चीज़ नोटिस हुई कि यहाँ पर ना हमको छोटे छोटे क्या नज़र आए, बबल्स नज़र आए, ठीक है। और ये जो बबल्स हैं फिर वो बाद में हमको पता लगा किस चीज़ के हैं, ऑक्सीजन के। तो जैन इंजन होज ने क्या बातें प्रूव करी, उसने ये प्रूव करा, उसने ना मतलब सारी चीज़ें सनलाइट के आसपास घुमाई। उसने ग्रीन प्लांट्स के अंदर बताया कि जो भी वो गंदी हवा को साफ़ करने का काम करता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में करता है। इसने एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर भी ये बताया कि जो हमें बबल्स नज़र आते हैं ग्रीन प्लांट्स के आसपास वो ऑक्सीजन के होते हैं, और वो भी कब बनते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसने दो बातें बताई, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और बबल निकलते हैं, वो भी किसके निकलते हैं, ऑक्सीजन के निकलते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो वो भी हमारे बबल्स जो हैं वो किस चीज़ के निकलते हैं, ऑक्सीजन के निकलते हैं, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट उसके बाद जो नया बंदा हमारे पास है दैट इज़ जूलियस वॉन सैक्स। गलत मतलब निकाला ठीक है। तो इसने हमें क्या बताया, इसने हमें बताया कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स वो कुछ अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। उस टाइम तक ना कोई भी चीज़ ऐसे मतलब टर्म इंट्रोड्यूस नहीं था कि स्टार्च होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उस टाइम पे इन सब बातों के बारे में नहीं पता था। इसने जस्ट हमें बताया कि एक बॉडी होती है, हमारा जो भी प्लांट्स फूड बनाते हैं एक बॉडी होता है, बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसने हमें क्या बताया, ये ग्रीन कलर का बॉडी होता है जिसको अब हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऐसा नहीं बोल देना कि जूलियस वॉन सैक्स ने क्लोरोप्लास्ट बताया, उसने सिर्फ इतना बताया कि हमारी ग्रीन कलर की एक बॉडी होती है जिसको अब हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और फिर उसने बताया कि उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको अब हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो वो हमारा क्या करता है, हेल्प करता है बेसिकली किसमें, ग्लूकोज के स्टोरेशन में। जाहिर सी बात है जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, जो स्टार्च है या जो ग्लूकोज है वो हमारा स्टोर किया जाता है एज स्टार्च। अब देखो सैक मैंने ऐसे याद किया था, जैसे सैक होता है ना, सैक SAC, सैक मतलब थैला, है ना। तो थैले जैसी बॉडी इसने बताया था। तो जूलियस वॉन सैक्स ने हमें किसके बारे में बताया था, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया। मतलब क्लोरोप्लास्ट, उसको नहीं पता था क्लोरोप्लास्ट है, उसने सिर्फ हमें इतना बताया था कि एक ग्रीन कलर का बॉडी होता है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का चीज़ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी बॉडी के अंदर हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसने जूलियस वॉन सैक्स ने हमें इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कौन, TW एंजलमैन। अरे वाह, एंजल भी है और फिर हमने क्या बोला, मैन भी है ना कंफ्यूज हो गए ना, एंजल नहीं लगाना चाहिए था, चलो हम तो लगाएंगे, हम तो याद करना है हमें तो, ठीक है। तो ऐसी एंजल है जो मैन है, तो एंजल मैन, ओके। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझदार था ये बंदा। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर लिया एक प्रिज्म, हम सबका प्यारा सा स्ट्रक्चर प्रिज्म है ना, तो मैं बहुत प्यार आता होगा ना स्ट्रक्चर को देखते फिजिक्स में भी भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व कराए नहीं होते। एनीवेज, तो ये प्रिज्म अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से वाइट लाइट करी, लेकिन देखो मेरे पास वाइट कलर का क्रेयॉन तो है बट तुम्हें नज़र नहीं आएगा ठीक है, तुम्हें नज़र नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ग्रे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इसने क्या किया, एक वाइट लाइट दी, और वाइट लाइट जो है वो अपने क्या हो गई, स्पेक्ट्रम में टूट गया, जो भी उसका स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर वाला, ठीक है। तो विबग्योर वाले स्पेक्ट्रम में क्या है, वो टूट गया। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तो ली क्या, एक तरीके से ग्रीन एल्गी ली इसने। कौन सी एल्गी ली, हमारे पास ये देखो, ये ग्रीन एल्गी, ठीक है। और फिर इसने कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल किया जो कि कैसे होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जिसको खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। सो सपोज़ मान लो ये मेरे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सो दिस वन इज़ व्हाट, बैक्टीरिया। ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया से, समझ गए बात को। कुछ एक का तो ऐसा भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कैसे बैक्टीरिया हैं, दीज आर व्हाट, एरोबिक बैक्टीरियाज, ठीक है। और ये जो हमारे पास एल्गी है, ये नीचे क्या है, दिस वन इज़ व्हाट, ग्रीन एल्गी। ये हमारा है ग्रीन एल्गी, ठीक है।
सो ये हैं एरोबिक बैक्टीरियाज, ये है हमारा ग्रीन एल्गी। तो देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके से था, मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस साइंटिस्ट ने क्या सोचा होगा। उस साइंटिस्ट ने ये सोचा होगा कि मैं ग्रीन एल्गी ले लेता हूँ जो कि खाना बनाता है, ठीक है। ग्रीन एल्गी ले लिया, वो खाना बनाता है, और खाना बनाता है तो ऑक्सीजन भी निकालेगा साथ में। हमने पढ़ा था अभी फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस होता है ऑक्सीजन निकालना। खाना बनाएगा, ऑक्सीजन निकालेगा। मैं ऐसे बैक्टीरियाज इस्तेमाल कर लेता हूँ जो अपने खाने को बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन से रीजन में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा निकलती है। तो इसको पता लगा ब्लू और रेड रीजन में जो ये बैक्टीरियाज थे वो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेटेड थे, ठीक है। कौन कौन से रीजन में हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो एक्यूमुलेटेड थे। देखो मैं यहाँ पर ना इतने सारा कलर इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ सो दैट कि तुम्हारे दिमाग में भी बातें घुसें, क्योंकि डायग्राम एक बार तुम देखते हो ना तो तुम्हें याद आ जाता है, तुम्हें ये चीज़ याद रहेगी। कलर कोडिंग याद दिख गई ना तुमको, अब तुमको याद रहेगा कि जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज थे वो कहाँ पर एक्यूमुलेट हुए थे, हमारे ब्लू और रेड रीजन्स में क्या हुए, एक्यूमुलेट हुए। तो इस सेटअप का ये मतलब था। समझ में आया कि TW एंजलमैन ने हमारे साथ इसके साथ क्या काम करा। प्रिज्म लिया, वाइट लाइट को फेंका, दिस वन इज़ नॉट वाइट लाइट, और उसको उसके स्पेक्ट्रम में क्या है तोड़ दिया। जब उसको उसके स्पेक्ट्रम में तोड़ दिया तो इसने यहाँ पर ग्रीन एल्गी को इस्तेमाल किया। ग्रीन एल्गी क्या है, ऑक्सीजन बनाता है, हमको पता है। हमने फिर ये एरोबिक बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल किया। एरोबिक बैक्टीरियाज़ जो होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, तो हमने जस्ट ये चीज़ देखी कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कौन से रीजन में निकलती है, या फिर मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में होता है। सो हमें पता लगा कौन से रीजन में होता है, ब्लू और रेड रीजन में होता है।